भारत के सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट पर अमेरिका का बड़ा खुलासा, चीन और पाकिस्तान की घातक मिसाइलें हो जाएंगी पुश। दोस्तों, चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश हैरान हैं कि आखिर भारत के DRDO ने ऐसी तकनीक कैसे विकसित कर ली। इजराइल भी हैरान है कि आखिर भारत ने उसके आयरन डोम से भी बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे विकसित कर लिया, जो आसानी से किसी भी तरह के बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल अटैक को रोक सकता है, फिर चाहे वह शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल हो या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो। जी हां दोस्तों, भारत उन देशों के लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास बैलिस्टिक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाने की क्षमता मौजूद है, फिर चाहे वे परमाणु बम लेकर क्यों ना आ रही हो। भारत के पास अपना खुद का मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत का यह खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है। इसे देखने के तुरंत बाद आखिर क्यों दुनिया भर के दर्जन भर से ज्यादा देश इसको खरीदने के लिए टूट पड़े हैं और भारत को प्री ऑन ऑर्डर देने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद यकीनन आपको अपने वैज्ञानिक पर गर्व होगा, क्योंकि भारत के वैज्ञानिक ने रूस के S-400 और इजराइल के आयरन डोम से भी ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार कर डाला है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भारत को अचानक ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस क्यों हुई है। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में जब टैंक, फाइटर जेट और ड्रोन लगातार फैल हो रहे हैं, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ठान लिया है कि वे यूक्रेन के ऊपर परमाणु मिसाइलों का हमला कर सकते हैं। और अगर रूस की बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुई तो यूक्रेन छोड़िए, 5 से 7 मिनट के भीतर पूरा का पूरा यूरोप राख हो सकता है। अमेरिका तक इन मिसाइलों की आंच आने वाली है। आप ये अंदाजा लगाइए, जिस दिन पुतिन का मूड घूम गया उस दिन दुनिया में किस तरह की तबाही होगी। अब आपका सवाल होगा कि आखिर यहां मैं रूसी मिसाइलों की बात क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा भारत के साथ भी हो सकता है। चीन एक सिर भरा देश है और पाकिस्तान पर भरोसा करना बेकार है, यानी यह दोनों देश कभी भी भारत के ऊपर हमला बोल सकते हैं। चीन के पास परमाणु मिसाइलों की लंबी चौड़ी खेप मौजूद है। हालांकि चीन को जवाब देने के लिए भारत के पास बॉर्डर पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कामयाब ना हो पाए। हालांकि रूस इस बात का दावा करता है कि उसका S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 4000 किलोमीटर के दायरे में अपनी तरफ आती किसी भी तरह की मिसाइल को रोक सकता है, लेकिन भारत किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। लिहाजा 2022 में ही भारत ने एक महा प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया था, जो कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसकी रेंज इतनी है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के BMD शील्ड की, जिसका दूसरा चरण फिलहाल चल रहा है और दूसरे चरण की पहली मिसाइल का टेस्ट किया जा चुका है। अब बारी है दूसरे चरण के दूसरे मिसाइल की। हालांकि अभी फाइनल स्टेज में है, लेकिन इसको लेकर दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। पश्चिमी देश भारत के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं अफ्रीकी देशों में इस तूफानी हथियार का जलवा फैला हुआ है। अफ्रीकी देश मुंह मांगे कीमत पर भारत के इस हथियार को खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, भारत के स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर पहली बार अमेरिका द्वारा कुछ ऐसा कहा गया है जिसे सुनने के बाद आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बाद भारत का BMD तमाम अमेरिकी तकनीकों पर पानी फेरते हुए सबसे आगे निकल गया है। खुद रूस भी भारत की इस जबरदस्त तकनीक का फैन बन चुका है और भारत इस मामले में पूरी दुनिया से आगे निकल चुका है। यानी कि अमेरिका का थर्ड इजराइल का आयरन डोम और रूस के S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस हथियार के सामने पानी मांगते नजर आएंगे। दोस्तों, BMD शील्ड को लेकर ऐसा ऐलान इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये बात खुद DRDO चीफ ने कही है। दरअसल DRDO ने खुशखबरी दी है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2025 की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि 2025 तक इसके बचे हुए काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये अपनी कैपेबिलिटीज पर काम करना शुरू कर देगा।
DRDO द्वारा। यह भी कहा गया है कि BMD को लेकर काम आखिरी स्टेज में चल रहा है, यानी कि 1 साल के भीतर भारत इसको लेकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। BMD शील्ड के लिए अहम एडी वेनन मिसाइल का सफल टेस्ट किया जा चुका है और जल्द ही दूसरी मिसाइल को शामिल किया जाएगा, जिसका नाम है AD2 मिसाइल, जिसके बाद BMD शील्ड देश की सुरक्षा में लग जाएगा और किसी भी खतरे को 6000 किलोमीटर दूर ही मारकर गिरा देगा। आप ही अंदाजा लगाइए, कहां केवल 400 किलोमीटर की रेंज और कहां 6000 किलोमीटर की रेंज। दोस्तों, इस समय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के क्षेत्र में 2 टियर डिफेंस शील्ड को सबसे एडवांस माना जाता है, जो मिसाइल गिरने की गुंजाइश को पूरी तरह से खत्म कर देता है। भारत का स्वदेशी BMD कार्यक्रम पूरी तरह से 2 टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम का हिस्सा है, जो देश को 6000 किलोमीटर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या लड़ाकू विमान से सुरक्षा प्रदान करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि BMD के 2 प्रमुख हिस्से हैं। पहला हिस्सा है पृथ्वी एयर डिफेंस यानी कि PAD, और दूसरा हिस्सा है AAD यानी एडवांस एयर डिफेंस। दोस्तों, PAD हाई ऑल्टीट्यूड में आने वाले किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाने में सक्षम है, वहीं AD को लोअर एल्टीट्यूड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। 2 टियर डिफेंस शील्ड की पहली परत AD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस है, जो आसानी से 50 से लेकर 180 किलोमीटर की बाहरी वायुमंडलीय ऊंचाई पर मिसाइलों को रोककर उनको नष्ट कर देगा। PAD के पास 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर दूर वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता मौजूद है। वहीं दूसरी परत यानी कि एडवांस एयर डिफेंस कम ऊंचाई की मिसाइलों को रोक देती है। ये 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइलों को खाक कर डालती है, यानी कि अगर PAD असफल भी हो जाता है तो फिर AD से कोई भी मिसाइल नहीं बच पाएगी। इस एंटी मिसाइल के साथ ही डिफेंस सिस्टम में एक और ओवरलैपिंग नेटवर्क मौजूद है, जो रेडार की मदद से पहले ही वार्निंग देना शुरू कर देता है। दोस्तों, यह सिस्टम किसी भी तरह के खतरे को भारत में आने से पहले ही रोक देगा, यानी कि भारत के वैज्ञानिक ने बहुत ही कमाल का आविष्कार कर दिया है और इस महाबली हथियार ने पूरी दुनिया में आग ही लगा दी है। दोस्तों, भारत इस महाबली हथियार की मदद से दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। इस समय 3 ही देशों के पास ऐसे सिस्टम मौजूद है। पहला है रूस, दूसरा है अमेरिका और तीसरा है इजराइल। चीन इस समय अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। वह कई बार इंटरसेप्टर मिसाइलों के सफल परीक्षण के दावे कर चुका है, लेकिन यह कितने बार सफल हुए और कितने बार असफल हुए, इसको लेकर किसी के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। दोस्तों, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। चीन ने अपना एक ऐसा ही सिस्टम पाकिस्तान को दे रखा है, लेकिन जब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हुई थी, तब पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात चीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुंह ताकता रह गया था। उसे पता तक नहीं चला था कि कोई मिसाइल उसके ऊपर से निकल गई है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन का यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है, लेकिन रूस, अमेरिका और इजराइल के पास पहले से ही टेस्टेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ऐसे में आपका सवाल होगा कि BMD शील्ड रूसी, अमेरिकी और इजराइल डिफेंस सिस्टम से ताकतवर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जिसके पास 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसे बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस सिस्टम की तकनीक काफी पुरानी हो चुकी है। वहीं भारत के BMD में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। भारत के BMD में मल्टी लेयर सिस्टम लगा हुआ है। 3rd सिस्टम में शामिल मिसाइलों में सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उलट रूस वाले ACE-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में मल्टी लेयर मिसाइल लगी हुई है, यानी कुछ हद तक ACE-400 भारत के BMD शील्ड जैसा ही है, लेकिन फिर भी भारतीय मिसाइलें, जिसमें पृथ्वी मिसाइलें शामिल हैं, इनकी स्पीड मार्क क्षमता और सटीकता काफी एडवांस है। अकेले AD-1 मिसाइल की रेंज ही 3000 किलोमीटर है। दोस्तों, अमेरिका के 3rd की बात करें तो यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने की क्षमता रखता है। यह सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है।
मतलब ये मिसाइल को रोकने और भटकाने की जगह उनको बर्बाद कर देता है। दावा किया जाता है कि अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर की दूरी और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसके मिसाइलों की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। अगर बात करें इजराइल के आयरन डोम की, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी सटीकता केवल 90% है। यानी कि अगर 100 मिसाइलों से हमला किया जाता है तो यह सिस्टम केवल 90 मिसाइलों को ही मारकर गिरा पाएगा, जबकि BMD शील्ड किसी भी मिसाइल को नहीं छोड़ता है, क्योंकि यह कई लेयर में काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीस मिसाइल को फिलहाल इस सिस्टम में शामिल किया गया है। वही मिसाइल फिलहाल के लिए 2000 किलोमीटर की दूरी से आती किसी भी मिसाइल को बेअसर कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस मामले में कहा है कि ऐसी तकनीक फिलहाल के लिए भारत के पास ही मौजूद है। अमेरिका द्वारा किए गए दावे को माने तो हाइपरसोनिक मिसाइलों को छोड़कर अब कोई भी मिसाइल भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, और अगर भारत को टारगेट भी किया गया तो भारत उस मिसाइल को कहीं भी खत्म कर सकता है, यहां तक कि जहां से उस मिसाइल को लॉन्च किया गया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि BMD शील्ड को खरीदने के लिए अभी से लाइन लगनी शुरू हो गई है। चीन को जिन देशों के साथ दुश्मनी है, उनके अलावा कई अफ्रीकी देश भी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को BMD शील्ड का एक्सपोर्ट करना चाहिए या इसे स्वदेशी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जाने से पहले कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत।